नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम होली के शुभ अवसर पर आज ओमकार जी पहुँचे हैं और आज के दिन ही हम अपनी 6वीं परिक्रमा पूर्ण करके 7वीं परिक्रमा प्रारंभ करने वाले हैं। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हमारे जो पंडित जी हैं, हम जिनके जजमान हैं, पंडित जी अभी जो है ना व्यस्त हैं थोड़ा सा, तो बोले हमें 5 मिनट बैठो। तो हमने यहाँ पे सामान वगैरह रखा, अपना सामान वगैरह का बैग रखा है, माता जी का रखा है। तभी हम संकल्प छुड़वा के फिर अगली परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। लेकिन हम वो उस तरफ नहीं जाते हैं, यहीं से ही माता जी को जल चढ़ा देते हैं। हम उस तरफ जाएंगे 108 पूरी होने के बाद में। और माता जी कृपा बख्शिश बना के रखें, इसी प्रकार से हमारी परिक्रमा जो है ना चलती रहे। माता जी हमें आशीर्वाद दें। नर्मदे हर, मात श्री नर्मदे हर। यहाँ पे और भी लोग हैं जो परिक्रमा शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। और वो नीचे हम महादेव जी को जल चढ़ा देते हैं। गोमुख की धारा यहीं से जल भर के शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। मात श्री नर्मदे हर। हमारा बैग रखा है और माता जी का बॉटल हमने निकाल के रख लिया। अभी संकल्प छुड़वाया है और यहाँ पे एक गोमुख में जल गिर रहा है, गोमुख में हमने जल छोड़ा है। अब थोड़ा सा इन लोगों की पूजा हो जाए तो फिर ये लोग उठे तो फिर हम बैठते हैं फिर संकल्प लेने के लिए। तो फिर महाराज जी हमारी परिक्रमा करवाते उठाते हैं। और ये आज हमारी 7वीं परिक्रमा प्रारंभ हो रही, 6वीं परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। तो माता जी की कृपा से बहुत असीम कृपा है माई की, महामाई चक्रमंडेश्वरी की। इसी प्रकार से माता की कृपा बना के रखे। मात श्री नर्मदे हर। ये हमारा बैग रखा हुआ है और ये माता जी का हम प्रारंभ करेंगे। हम तांबे का बोतल रखते हैं, कॉपर का। नर्मदे हर। चलो भैया चलते हैं। अब 7वीं परिक्रमा प्रारंभ हो गई तो हम अकेले हैं और हम जाएंगे किनारे किनारे। तो देखते हैं क्या है। और फिर मतलब रात्रि में यार वो परिक्रमा वासियों का बड़ा लफड़ा हुआ था, हम वीडियो डालेंगे, सब लोग देखना। नर्मदे हर। लो भैया अब ये जहाज ओमकार जी से उड़ने के लिए तैयार है। फिर से अब 7वीं परिक्रमा प्रारंभ हो गई। यहाँ पार्किंग में खड़ा किया था, इनको 30 रुपये दिया पार्किंग का। और चलते हैं हम। नर्मदे हर। ओमकार जी से चलने के बाद में ये फर्स्ट बार यहाँ पे रुके हैं। लेकिन हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, इस पे लिखा है जगत गुरु नरेंद्र आचार्य महाराज संस्थान। ठीक है महाराज जी। लेकिन इस संस्थान से मैं 6 बार निकल चुका हूँ इस रोड से, बट एक बार नहीं आया। एक बार मेरे साथ में थे कोई, तो यहाँ का ये गेट मैंने हमेशा बंद ही देखा है। ये देखो, ये गेट मैंने हमेशा बंद ही देखा है, यहाँ खुला नहीं। और माता जी के किनारे किनारे चल रहा हूँ तो कृपया करके ये देखिए रोड की अनुभूति किस प्रकार की है। आगे भी दिखाते हैं। नर्मदे हर। ये रास्ता है, ये पगडंडी है, इससे आगे बाइक जाने के लिए। तो देखो ये आगे बाइक जाने के लिए। और ये हम पूर्ण रूप से मतलब आप ऐसा देखो, पूर्ण रूप से हमें जंगल में ही चल रहे हैं। तो आगे आगे हम आपको दिखाते जाते हैं। नर्मदे हर। तो हमारे लिए ये पगडंडी मार्ग है। और ये देखो आप पीछे से देखो, ये पूरा पगडंडी मार्ग है। ये तो इस तरह मार्ग से चलते चले आ रहे हैं वीराने में। बस माता जी की कृपा बनी रहे। ये अक्कलकोट वाले स्वामी जी का आश्रम ही, समर्थ जी जो थे का आश्रम है। और बिल्कुल माँ नर्मदा के किनारे बना हुआ है ये पूरा स्थान उनका है ये। और ये रही माता नर्मदा जी। ये है हमारे पड़ाव का पहला नाला। और हम जंगल से चले जा रहे हैं। आगे और भी मिलता है, लेकिन आगे जो है ना इस तरह के, इस प्रकार के इन्होंने पाइप डाल दिए हैं, आगे मिलता है। और ये देखिए सामने नाई का किनारा है, उधर माई मिलती है।
लेकिन ये जो रास्ता है ना, ये वाला भट्टान तक किनारे किनारे जाता है। भट्टान से फिर हमें रोड में चढ़ना पड़ता है, फिर हमें जहाँ जहाँ तक किनारा मिलता है तो वहाँ तक फिर हम किनारे किनारे जाते हैं। नर्मदे। ये पगडंडी वैसे ख़राब है, वहाँ एक छोटा सा पाइप पड़ा हुआ है इस नाले पे। और ये देखो माता जी का किनारा है। नर्मदे। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है ये वाली पगडंडी, सबसे ज़्यादा। आधा किलोमीटर तक चलती है। मैं अकेला हूँ, कोई दूसरा वीडियो बनाने वाला भी नहीं है। ये देखो सामने माई का किनारा है और ये देखो ये पूरी पगडंडी आ रही है। ये नीचे नाला है और वो जो बिल्कुल वो कोना है ना, ये वाला कोना तो ऐसा है ना कि अगर मुड़ो तो ऐसे देखो। अभी नीचे लेके जाता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। नर्मदे हर ये ऊपर और विशेष तो एकदम से चढ़ाई भी है और फर्स्ट गियर में। तो इसका ये वाला किनारा है, ये वाला किनारा और है प्रॉपर। लेकिन किनारे माई के रास्ता, जो भी बोलता है बाइक वाला किनारे रास्ता नहीं जाता, तो ये भी रास्ता जा रहा है नर्मदे हर। थोड़ा रास्ता अच्छा मिला है आगे। माँ नर्मदा 108 परिक्रमा की 7वीं परिक्रमा प्रारंभ है, लगातार कंटिन्यू। आज 13 मार्च 2025 होली के दिन हमने 6वीं परिक्रमा पूरी की और होली के दिन ही हमने प्रारंभ किया। वैसे भी हम जिस दिन परिक्रमा पूरी करते हैं उसी दिन प्रारंभ कर लेते हैं। माता जी किनारे किनारे भी जहाँ तक हमें रास्ता मिलता है, हम सिंगल होते हैं तो वहीं तक किनारे किनारे जाते हैं। नर्मदे हर। लो भैया, श्री गौतमेश्वर महादेव गौमुख धाम टॉक्सर में आ चुके हैं हम। और यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात ये है ना, यहाँ पे महर्षि गौतम ने तपस्या करके अपने हाथ से शिवलिंग को स्थापना किया है। तो अभी 12-1 बज रहा है दिन का। मंदिर बंद होगा, नहीं तो हम आपको शिवलिंग का दर्शन करवाते हैं। और इधर मतलब जो है ना सब ऐसा ही है, ट्रस्ट ट्रस्ट बनाया हुआ है और सब ऐसा ही है लेकिन बहुत दिव्य ही जगह। ये किसी समय पे किसी काल में मेरी बहुत ही फेवरेट जगह थी और इतनी मन को शांति प्रदान करने वाली है ना। इसके उस साइड में माता जी का ही बिल्कुल जस्ट किनारा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। दादा श्री सूर्यमुख हनुमान धाम। बट अभी 12 बजे के बाद का ऊपर का समय है ना, तो यहाँ के किनारे किनारे जो संत लोग हैं ना वो सब बंद कर देते हैं और हम गिरते पड़ते तो एक सब ख़राब रास्तों से चले जा रहे हैं। बट ऐसा ना, शरीर बहुत दर्द होता है, बहुत थकावट हो चुकी है शरीर में और मुझे ऐसा लगता है कहीं अटैक भी ना आ जाए मुझे। इतनी गर्मी बहुत हो रही, बहुत ज़्यादा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पे हम पहुँचे हैं अभी, पता नहीं हमें कौन सा है किनारा है। गिरते पड़ते यहाँ पहुँच गए। बट यहाँ पे एक महात्मा जी रहते हो, खड़ा अपना जहाज़, वो खड़ा अपना जहाज़ पता नहीं कहाँ पहुँच गया, हमें खुद नहीं पता है। महाराज फोटो है? नहीं वीडियो मत करो। चलो बढ़िया, अच्छा है। संतों का दर्शन हो गया, महापुरुषों का। और महापुरुषों का दर्शन होने के कारण जंगल में है। बट हमने महापुरुषों से बोला, हमने कहा प्रसाद करवा दीजिए, एक आधा तिक्कड़ करवा दीजिए, भूख लगी, क्योंकि कल से हमने भोजन नहीं किया। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं भोजन वगैरह नहीं होगा। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तो शाम को ही होगा, माई की इच्छा जैसी। नर्मदे हर। ये महात्मा जी यहाँ घूम रहे हैं। ये गिरते पड़ते हम चल पड़े हैं। अब महाराज जी ने हमें बोला है कि अब हम इस रास्ते से निकल जाएं यहाँ से, तो आगे थोड़ा दूर तक कच्चा मिलेगा, फिर उसके बाद में को पक्का मिल जाएगा। तो हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं। मात श्री नर्मदे हर। और अपना जहाज़ भी मतलब चलने के लिए एकदम तैयार हो चुका है। नर्मदे हर। पड़ी हुई पड़ रही है, तो ये जहाज़ जो है ना 2 घंटे के लिए रुक चुका है। ये जहाज़ यहाँ पे रुका है माई के पास में, माई मनसा देवी के पास में रुका है। हाँ, भट्टान से पहले रुके हैं। 1-2 घंटे के लिए आराम से जो है ना रुकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लेटते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे बाबा जी के पास, सानिध्य में लेटते हैं। जय हो प्रभु। श्री नर्मदे हर। ये जगह आप लोगों ने देख रखी होगी कौन सी जगह है और हम कहाँ पे हैं। हम सियाराम बाबा जी के यहाँ पे भट्टान में। यहाँ पे महादेव हैं, वो अपने जहाज़ का ध्वज लहर रहा है। अब यहाँ पे जब पहली, दूसरी, तीसरी परिक्रमा तक हमें दर्शन हुआ, फिर चौथी, 5वीं, 6वीं, आज 7वीं परिक्रमा। 7वीं परिक्रमा बाबा जी का दर्शन नहीं हुआ है। नर्मदे हर।
ये खड़ा अपना जहाज, और जहाज अब फिर से रेडी उड़ने के लिए नर्मदे हर। नर्मदे हर आज अपना जहाज जो है ना रुक चुका है रात्रि विश्राम के लिए। और ये भी बेचारा जो है ना पता नहीं बोलता होगा, बहुत उड़ा रहा है ये बंदा, किसी आदमी के गलत हाथों में लग गया हूँ मैं। और हम ये यहाँ रुके हुए हैं, यहाँ पे रुके हैं। बाबा जी बैठे हैं नर्मदे हर बाबा जी, मतलब वो बट्यान से 3-4 किलोमीटर ऊपर है आगे नर्मदे हर।